अगला हमारा क्या है, देखा होगा आपने कि किसी किसी की जो है आवाज बहुत सुरीली होती है। जब कोई सॉन्ग गाता है तो बहुत अच्छी आवाज होती है। तब क्या, अच्छी आवाज को हम क्या कहते हैं, मेलोडी वॉइस। अच्छी आवाज को हम क्या बोलते हैं, मेलोडी वॉइस। तो अगर ए ने बी ने क्या कहा, बी ने ए से कहा क्या आपकी आवाज जो है एक बहुत अच्छी आवाज है, सुरीली आवाज है। ये इंग्लिश में क्या कहेंगे, ए टोल्ड मी दैट डू यू हैव मेलोडी वॉइस। क्या कहेगा, ए टोल्ड मी दैट, ए ने बी से कहा डू यू हैव मेलोडी वॉइस, क्या आपकी आवाज जो अच्छी है, सुरीली है, मधुर है। अगर होगी, बी की आवाज अगर अच्छी होगी तब बी क्या बोलेगा, बी टोल्ड ए डेट या आई हैव मेलोडी वॉइस। और नहीं है तब क्या कहेगा, बी टोल्ड ए डेट आई डोंट हैव मेलोडी वॉइस। ये हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी और जुकाम बहुत से लोगों को हो जाता है, मौसम का जब चेंजिंग होता है तब क्या कहें, ए ने बी से कहा। जैसे ए को क्या लगा, ए को बी को देखने में ये लगा कि शायद इसको कफ या खांसी वगैरह हो गई है। तब ए ने कहा, क्या कहा ए ने कि मतलब ए ने बी से कहा क्या आपको सर्दी और जुकाम है, तब बी ने कहा, अगर बी को है तब बी यही तो कहेगा कि हाँ मुझे जो है सर्दी और जुकाम है। अगर नहीं है उसे सर्दी जुकाम तो कहेगा मुझे सर्दी जुकाम नहीं है। तो यही बात इंग्लिश में कैसे कहेगा, ए ने बी से कहा, ए टोल्ड बी दैट डू यू हैव कफ एंड कोल्ड। ए टोल्ड बी दैट डू यू हैव कफ एंड कोल्ड। अगर है बी को तब बी क्या कहेगा, या बी टोल्ड ए दैट या आई हैव कफ एंड कोल्ड। अगर नहीं है तो बी जवाब क्या देगा, बी यही तो कहेगा कि बी मुझे खांसी जुकाम नहीं है। तब इंग्लिश में क्या कहेगा, बी टोल्ड ए दैट आई डोंट हैव कफ एंड कॉफ। बी टोल्ड दैट आई डोंट हैव कफ एंड कोल्ड। बी टोल्ड ए दैट आई डोंट हैव कफ एंड कोल्ड, ये कहेगा। अब इसी तरीके से हम एक और लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखा होगा कि आंखें लाल हो जाती हैं, तो आंखें जब लाल हो जाती हैं किसी की, तब वो क्या कहता है कि यार तेरी आंख बहुत लाल है, मतलब लालामी आ जाती है। तब यही बात इंग्लिश में वो क्या कहेगा कि क्या तुम्हारी आंखें लाल है। तब वो क्या, अगर है तो वो कहेगा हाँ मेरी आंख लाल है, और नहीं है तो वो सिंपल कह देगा भाई मेरी आंखें लाल नहीं है। और यही बात इंग्लिश में वो कहेगा, सामने वाले को इंग्लिश आती है तब वो क्या कहेगा, ए ने बी से कहा क्या आपकी आंखें लाल है, तो बी अगर है तो बी यही तो कहेगा हाँ मेरी आंखें लाल है। और नहीं अगर उसकी आंखें लाल है तब बी जवाब देगा भी मेरी आंखें लाल नहीं है। यही बात इंग्लिश में कैसे कहेगा, ए टोल्ड मी दैट डू यू हैव सोर आइज। सोर आइज का मतलब होता है आंखें जख्मी होना, लाल होना, जो लालामी आ जाती है उसको बोलते हैं सोर आइज। तो क्या कहेगा, ए टोल्ड मी दैट डू यू हैव सोर आइज। बी टोल्ड मी ए दैट या आई हैव सोर आइज। बी टोल्ड ए दैट या आई हैव सोर आइज। देन आफ्टर, अगर नहीं है उसकी, बी की आंखें नहीं है लाल, तो वो क्या कहेगा, बी टोल्ड ए दैट, ए ने बी से कहा आई डोंट हैव सोर आइज, मेरी आंखें लाल नहीं है। आप कभी कभार देखा होगा कि जो ब्रोली छोटी छाता होती है, छोटी वाली छाता जो होती है, मतलब तो हम उसको बोलते हैं, छोटी वाली छाते को हम बोलते हैं ब्रोली, जो फोल्डिंग में हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तब क्या है, बारिश का समय है, ए ने पूछा बी से क्या आपके पास फोल्डिंग वाली छाता है। अगर बी के पास होगी तो वो कहेगा हाँ मेरे पास फोल्डिंग वाली छाता है, और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, मना कर देगा मेरे पास फोल्डिंग वाली छाता नहीं है। तो यही बात अगर इंग्लिश में कहेगा तो क्या कहेगा, ए टोल्ड बी दैट डू यू हैव ब्रोली। ए टोल्ड बी दैट
डू यू हैव ब्रोली। उसके बाद अगर है बी के पास में तो बी कहेगा कि हाँ भी मेरे पास छाता है फोल्डिंग वाली, तो ये आंसर में क्या कहेगा, या आई हैव ब्रोली। और नहीं है तब क्या कहेगा, बी टोल्ड ए डैट आई डोंट हैव ब्रोली, बी टोल्ड ए डैट आई डोंट हैव ब्रोली, यानी कि फोल्डिंग वाली छाता मेरे पास नहीं है। अब कभी कभार क्या होता है, पार्का जो टोपी वाली जैकेट होती है, आपने देखो ये यहाँ पर मतलब जो है कॉलर पर टोपी लग जाती है, कैप जो है इस तरीके से हम तो उसको क्या बोलते हैं, पार्का बोलते हैं, पार्का। तो क्या है पार्का। अब हमारा देखो रूल्स हमारा यही रहेगा, बस इतना ही रहेगा। यहाँ पर क्या है हमारा, डू यू हैव रहेगा या आई हैव रहेगा। और अगर हमको नेगेटिव में मतलब मना करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, डोंट हैव। बस आगे हम क्या है इसके लगाते चले जाएंगे और हम जवाब देते चले। इसमें सारी दुनिया की चीज जितनी भी है इन तीनों में हम लगा देते हैं और हमारा जो है वो क्लियर हो जाता है। भाई डू यू हैव ब्रोली, क्या आपके पास जो मतलब छाता है। अब इसी में हम क्या कह देंगे, डू यू हैव पार्का जैकेट, यानी कि जो जैकेट में टोपी लगी हुई होती है वो वाली की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, कभी कभार कह देते हैं हम, डू यू हैव न्यू शर्ट, डू यू हैव न्यू टी शर्ट, डू यू हैव जींस पैंट, डू यू हैव पेन, डू यू हैव होम, डू यू हैव बॉल, डू यू हैव फैन, डू यू हैव बल्ब, डू यू हैव एलईडी, डू यू हैव सीडी प्लेयर, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मोबाइल फोन, डू यू हैव मोबाइल बैलेंस, डू यू हैव होम। इस तरीके से मतलब जितनी भी हैं सारी दुनिया के हम इसी में लगा देंगे डू यू हैव। अगर पैर में दर्द है तो डू यू हैव लेग पेन, कमर में दर्द है तो डू यू हैव रेस्ट पेन, सिर में दर्द है डू यू हैव हेड पेन, हाथ में दर्द है हमारे अगर कंधे में दर्द है तो क्या होगा, डू यू हैव शोल्डर पेन, घुटनों में दर्द है तो क्या होगा, डू यू हैव नी पेन। भाई नी पेन अगर कलाई में है तो हमारा क्या हो जाएगा, डू यू हैव रिस्ट पेन। और नाक पे हमारी मतलब नाक में दर्द है तो क्या होगा, डू यू हैव नोज पेन। तो इसमें क्या क्या आपकी नाक में दर्द है, क्या आपके माथे में दर्द, डू यू हैव फोरहेड मतलब माथे में दर्द है। अगर है तो इसी तरीके से मतलब ये हो जाएगा। अगर आंसर में क्या करना है, अगर है हमारे पास में जैसे मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल, तो आंसर अगर है हमारे पास में तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव मोबाइल। और नहीं है तो क्या बोल देंगे हम, आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल। कभी कभी क्या होता है किसी के मोबाइल में बैलेंस कोई कॉल करना होता है तो पूछता है मोबाइल में बैलेंस है, तब क्या होगा, डू यू हैव मोबाइल बैलेंस। अगर आपके पास है तब क्या कहोगे, या आई हैव मोबाइल बैलेंस। और नहीं है तब क्या कहोगे, आई डोंट हैव मोबाइल बैलेंस। मना कर देते हैं उससे। इस तरीके से इसमें मतलब सारी ही चीज आ जाएंगी इसमें। आपको केवल क्या करना है, मीनिंग करना है। हमारा रूल्स इतना होगा, डू यू हैव और आंसर में होगा या आई हैव, और मना करने पर क्या होगा, आई डोंट हैव। बस ये 3 रूल्स है। बाकी क्या है, ये हमारी बंदूक बनी और इसमें गोली लगाते रहो। डू यू हैव चेंज मनी, गोली लगाओ, या आई हैव चेंज मनी, गोली लगाओ, आई डोंट हैव चेंज मनी। मतलब इस तरीके से करते जाओगे। कहीं भी दुकान पे जाते तब हम क्या उससे कहते हैं, मतलब जो है परचूनी की दुकान होती है वहां पर ही हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, अगर क्या आपके पास चीनी है तो क्या बोलेंगे उसके, डू यू हैव शुगर। भाई क्या आपके पास चीनी है, अगर दुकानदार के पास चीनी होगी तो वो क्या कहेगा, या आई हैव शुगर। और नहीं है खत्म हो जाती तो क्या कहेगा, आई डोंट हैव शुगर, सॉरी आई डोंट हैव शुगर, ये कह देगा। अब कभी चाय की जैसे चाय की पत्ती होती है तो क्या कहते हैं, डू यू हैव, क्या आपके पास चाय की पत्ती है, तब इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, डू यू हैव टी लीफ, डू यू हैव टी लीफ। और अगर दुकानदार के पास है तो वो क्या कहेगा, या आई हैव टी लीफ। और अगर नहीं है तब वो मना कर देगा, भाई तो मना कर देगा तो कहेगा आई डोंट हैव टी लीफ। कुछ भी आप दुनिया की कोई सी भी चीज ले लो तो क्या है, बस यही हमारे इतनी हो जाएगा, डू यू हैव एक्शन, यस आई हैव एक्शन, आई डोंट हैव एक्शन। बाकी थिंग्स नेम जोड़ते जाओ, लगाते रहो, बोलते रहो, लगाते रहो, जितने भी चाहे उतने लगा। अगर जूते ही लेने जैसे दुकान पे हम गए तो क्या कहेंगे उससे, डू यू हैव बूट। अगर उसके पास स्पेशल बूट है तो आप क्या कह दोगे, डू यू हैव स्पेशल बूट। या किसी कंपनी का नाम ले दोगे जैसे डू यू हैव रेड चीफ बूट, ये हो जाएगा। अब क्या अगर उसके पास है तो वो क्या कहेगा, या आई हैव रेड चीफ बूट। और नहीं है तब वो क्या कह देगा, आई डोंट हैव रेड चीफ बूट। ये कह देगा कि मतलब मेरे पास जो रेड चीफ के जूते नहीं है। इस तरीके से हमारा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।